महाराज की 3 बेटी आकुति, देवहूति और प्रसूति की कथा रस का स्वादन करवाई, मगर इनके 2 बेटे हैं। एक है प्रियव्रत और दूसरे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब समझते हो आप लोग? ऊधो यश सह उत्तानपादः। हम सब जब माँ के गर्भ में थे तो हम सब उत्तानपाद थे। कौन थे भाई? जिसका सिर नीचे पैर ऊपर, वही तो उत्तानपाद है। जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा रहता है, सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं। अरबों की संपदा है महाराज इनके पास, इतनी संपदा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। इनकी एक पत्नी है सुनीति। हर मानव की 2 पत्नियां हैं। कितनी हैं? एक है सुनीति और एक है महाराज सुरुचि। ये 2 पत्नियां हैं। जो घर की पत्नी है अगर वह सुनीति है, जो सबको लेके चले वह सुनीति, और अपनी मनमानी करे वो सुरुचि। महाराज सुनीति क्या, जो बालक है उसका नाम है ध्रुव। जो पहली पत्नी है सुनीति, उससे संतान तो हो नहीं रही, क्यों ना दूसरी शादी कर ले। तो जो सुरुचि को लेके आ गए, और गांव में बाजे बज रहे थे, बधाई बज रही थी, थालियां बज रही थी, मीठा बट रहा था। उत्तानपाद महाराज ने सोचा, मेरी प्रजा को कैसे पता चल गया कि मैं दूसरी शादी करके आ गया। पालकी में से पर्दे को हटाया, पूछा भैया इतना आनंद क्यों? महाराज आपको मालूम नहीं, आपकी जो महारानी है ना सुनीति, गर्भ से है। अब राजा को बड़ा, अब तो मैं दूसरा विवाह करके लेके आ गया। कोई बात नहीं। अब देखिए, ये सुरुचि आई ना, तो इसको सुनीति नहीं भा रही थी। अब बड़े लोगों का थोड़ा सा मर्यादा में काम होता है। सुरुचि को निकाल दिया, सुरुचि ने सुनीति को निकाल दिया घर से, अलग महल बना के दे दिया। क्यों? बड़े लोगों की भाई कोई चर्चा नहीं होती। हाँ, गरीब आदमी के घर में अगर थोड़ा सा कलंक लग जाए ना, तो पूरे मोहल्ला के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। और बड़े आदमी कहाँ खुसर खुसर करते हैं, भैया हमारा नाम न मत बताइए, मगर सुन में भी आ रही है। सही है का है? गरीब के घर में कोयल बैठी है और बड़े के घर में कौआ बैठा है, और आदमी कह देगा लगता है जो फलाने पटेल के घर में कोयल बैठी है, तो कहेंगे हाँ कोयल ही बैठी है, कौआ नहीं कहेंगे उसको। महाराज निकाल दिया। मगर ध्यान रखना, जीवन में सुनीति अपने छोटे से गोपाल ध्रुव जी को जहां भी सत्संग होता था, जहां भजन होता था, जहां कीर्तन होता था ना, वहां ले जाती थी। अपने गोपाल को लाया करो, अपने बच्चों को लाया करो, कथा में लाया करो, जहां धर्म का काम हो वहां लाया करो, उनको कथा सुनाओ। जब गर्भवती स्त्री रहती है ना, तब गर्भ में जब बालक रहता है ना, उस समय आप जैसे कार्य करोगे ना, गारंटी दे रहे, जितने सुंदर बालक को आप खिलाओगे उतना सुंदर आपका बालक होगा। जितनी सुंदर बेटी को आप जब गर्भ में रहते हुए खिलाओगे उतना सुंदर बालक होगा। जितना आप गर्भ समय में धर्म करोगे उतना धर्म संस्कारी तुम्हारा बालक होगा। लेकिन आजकल तो गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल ज्यादा चला रही हैं। सो लड़का पैदा ही होने से मोबाइल मांग रहा है? पैदा होते से ही मोबाइल मांग रहा है। जो कथा हमको ज्ञान देती है
इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपने देखा हो गर्भवती स्त्री को यहाँ तक कि जब गर्भ बालक रहे तो मायके भी नहीं जाना चाहिए। जहां तक हो सके तो बालक का जन्म ससुराल में कराना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि महाराज मायके में क्यों नहीं कराना चाहिए? मायके में इसलिए नहीं कराना चाहिए क्योंकि मायके में जो बेटी होती है वह मर्यादा में नहीं रहती।